हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपने लोग इस लॉकडाउन में लगातार वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जो स्टडी कर रहे हैं, इससे सभी का फ़ायदा हो रहा है, सभी स्टूडेंट को इससे लाभ मिल रहा है। स्टूडेंट का मैसेज, कॉल और उनके पेरेंट्स का भी मैसेज या कॉल आ रहा है आपके वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। इस लॉकडाउन में जहाँ सारा सब कुछ जहाँ बंद है, वहाँ बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है। सर, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, खास करके तो तब तक जब तक ये लॉकडाउन है, तब तक तो इसे कंटिन्यू ही रखिए। जब तक इंस्टीट्यूट सब नहीं खुलता है, तब तक इसको तो अनिवार्य रूप से आप सर करते रहिए। तो अच्छा लगा, गार्जियन और स्टूडेंट जो भी हैं सपोर्टिंग हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो आइए अपने लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और अपने लोगों ने कल तो देख लिया था संसाधन किसे कहते हैं। ये ज्योग्राफी का जो 10th क्लास का स्टार्ट है चैप्टर, उसमें अपने लोग ज्योग्राफी किसे कहते हैं देख लिया। संसाधन क्या है, मुख्यतः संसाधन के कितने प्रकार हैं और संसाधन को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो 4 आधार पर संसाधन को बांटा गया है। और आते हैं पार्ट वाइज सबका देखते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे हमने फिर इसे बोल्ड अक्षरों में थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो। उसे तो बार बार आप लोग को बोल ही रहे हैं, समझा ही रहे जो लिखा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। तो अब ये जो है जैविक, इसको समझते हैं क्या है। देखिए, जैविक और अजैविक। जैविक नाम से ही आपको क्या लगता है, ये किसी जीव के बारे में बोला जा रहा है। जैविक, जीव लगा हुआ है इसमें। ये से सब इस जैविक शब्द से ही लगता है जो यह जीव जंतु के बारे में है। ठीक है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, जैविक संसाधन वह संसाधन है जो हमें सजीवों से प्राप्त होता है। समझ गए? जो संसाधन हम लोगों को सजीवों से प्राप्त होता है, उस संसाधन को क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन बोलते हैं। जीव जंतु से प्राप्त होता है, अर्थात सजीव से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, उसके बाद पेड़ पौधा इत्यादि, मत्स्य मतलब मछली, जानवर जो अपने लोग यूज करते हैं, ये सभी क्या है? जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो अपने लोग समझ गए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैविक अर्थात जो सजीव से जो प्राप्त होता है। जो संसाधन हम लोगों को सजीवों से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन बोलते हैं। ठीक है। अब अजैविक, जो जीव नहीं है। तो जो जीव नहीं है यानी अजैविक, और मतलब यहाँ पे है नहीं, अजैविक अर्थात जो जीव नहीं है। तो क्या हुआ? निर्जीव। जिसमें जीव ना हो क्या होता है? निर्जीव। अर्थात हम कह सकते हैं जो संसाधन हम लोगों को निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। जो संसाधन हम लोगों को निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक संसाधन बोलते हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, बालू, है ना, ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है और ये हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अजैविक संसाधन बोलेंगे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। उसके बाद है उपयोगिता के आधार पे, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है उपयोगिता के आधार पे, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये बार बार क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन होता है। उत्पत्ति के आधार पे भी है, लेकिन उपयोगिता के आधार पे ये जो है ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है। इसके उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार हैं। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय शब्द से आपको क्या लगता है? नवीकरणीय, जो नया नया बनता है। बात समझ रहे हैं? जो नया नया बनता है,
इसके वर्ड से ही स्पष्ट है, नवीकरणीय अर्थात जो नया नया बनता है। अब कौन नया नया बनता है, ध्यान सुनिएगा। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति तेजी के साथ प्रकृति के द्वारा किया जाता है। समझे बात को? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा किया जाता है, लगातार किया जाता है, अर्थात यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, क्योंकि इसकी पुनः पूर्ति तेजी के साथ कौन करता है, तो प्रकृति करता है। ठीक है। अब बोलेगा सर जैसे कौन संसाधन जो तेजी के साथ एकदम ये बनता जाता है, जो प्रकृति हम लोग को देती है, जैसे वायु, हवा। अपने लोग सांस लेते हैं अपने लोग, जब सांस लेते हैं अपने लोग, उसका तो खपत हो रहा है ना, तो क्या वो समाप्त होगा? नहीं। प्रकृति के द्वारा अपने लोग जितना यूज करते हैं उसको प्रकृति उतना क्या करता है, उसकी पूर्ति तुरंत करते जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होता। अब मान लीजिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, अपने लोग घर में अपना कपड़ा साफ करते हैं, धूप में सुखाते हैं ना, तो धूप का यूज तो होता है गर्मी का, तो क्या धूप समाप्त होने वाला है? जब तक सूर्य रहेगा अपने लोग को धूप मिलेगा। ठीक है। तो इसकी पुनः पूर्ति कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। जल यानी पानी, अपने लोग पानी का यूज करते जा रहे हैं, तो यह किसके द्वारा हो रहा है? तो प्रकृति के द्वारा इसकी पुनः पूर्ति की जाती है। ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे नवीकरणीय संसाधन, है ना। मेरा तो कोशिश रहता है बाबू जो ऑन वर्ड में आप लोग को एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझाया जाए, रटाया नहीं जाए। वर्मा ट्रेनिंग के क्लास में भी समझाने में विशेष ध्यान दिया जाता है। अब रटने का समय चला गया बाबू। पहले का समय था जो सब कुछ को लिखा दिया जाता था, लिखो। अब वो समय चला गया, वो समय बहुत पीछे चला गया। अब आप आज का जो समय है ये आधुनिक दौर चल रहा है। ठीक है। अब इसमें रटाया वही सब चीज़ जो अब लिखिएगा तो बहुत पीछे रह जाइएगा। अब ऑन वर्ड आपको समझ के उसको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप रट के लिखते हैं, मान लीजिए हमने जैविक अजैविक नवीकरणीय या जो भी आप लोग को समझाया है, और उम्मीद है आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए, मैसेज भी आता है, सब समझ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये है अगर आप समझ जाते हैं तो उसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है। अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रटा दिया जाए, लिखा के कॉपी पे लिखा दें, हाँ बाबू उसको रट लो, तो आपका कैपेसिटी चंद शब्दों में बंद के रह जाएगा। उसको आप जो जितना आपको लिखा दिया गया है उतना ही आपको पता रहेगा। लेकिन उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपके पास खुद भंडार उस वर्ड का हो जाएगा। आप उसको नया नया तरीका से उसका परिभाषा बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर लिखा दिया जाए तो क्या होगा, बस आपके पास उतना ही वर्ड में उसका डिफिनेशन आपको पता रहेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम समझाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। इसीलिए अच्छा लगता है, बच्चा लोग को भी समझने में अच्छा होता है जो अपने शब्दों में लिखते हैं आप लोग और समझते हैं। तो चलिए अपने लोग अब आगे चलते हैं। अब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, जो नया नया नहीं बनता है तुरंत। बात समझ रहे हैं? नवीकरणीय क्या था? जिसकी पुनः पूर्ति अर्थात जिसका निर्माण तेजी के साथ होता है, प्रकृति के साथ, प्रकृति के द्वारा, वह क्या नवीकरणीय है। अनवीकरणीय जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, अर्थात जो तेजी के साथ नहीं बनता है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, ध्यान सुनिएगा, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। एक बार खत्म हो जाने के बाद उसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। समझ गए? अनवीकरणीय संसाधन वह एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा नहीं बनता है। वो अगर बनता भी है, ध्यान सुनिएगा, अगर बनता भी है तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है उसके बनने में। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। वह एक बार खत्म हो जाने के बाद उसकी समाप्ति हो जाती है। अगर यथासंभव अगर वह उसकी पुनः पूर्ति होती भी है तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक है। जैसे कोयला का भंडार। अब बताइए
कोयला बनने में कितना समय लगता है, और वो खरबों वर्ष लग जाता है कोयला बनने में पृथ्वी के अंदर, और अपने लोग कोयला का जहाँ भंडार है उसको अपने लोग यूज कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या वो तुरंत भरेगा? नहीं, उसको भरने में फिर लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, अब जैसे पेट्रोलियम है, ज़मीन के अंदर मान लीजिए भंडार है पेट्रोल का, ठीक है, उसको हम लोग निकाल लिए हैं, अब निकल जाएगा वो, तो फिर उसमें नहीं आएगा वो, और उसको भरने में कितना अरब खरब वर्ष लगता है, हज़ारों वर्ष लगता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो वही है अनवीकरणीय संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है एक बार खत्म हो जाने के बाद। समझ गए हैं? स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। वह संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे घर, आपका साइकिल, आपका मोटरसाइकिल, ठीक है, आपका खेत खलिहान जो आपका है, जिस पे आपका पर्सनल अधिकार है, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, क्योंकि स्वामित्व है ना, स्वामित्व के आधार पे है, तो स्वामित्व का मतलब ही होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। तो समझ गए व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या अधिपत्य होता है। जैसे आपका साइकिल, मोटरसाइकिल, आपका घर, आपका ज़मीन इत्यादि। अब है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक। समुदाय का मतलब ही होता है समूह का, ठीक है। तो सामुदायिक संसाधन वह संसाधन है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार जिस संसाधन पर होता है उस संसाधन को क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। सामुदायिक संसाधन वह संसाधन है जिस पर संपूर्ण समाज या समूह का अधिकार होता है, उस संसाधन को क्या बोलते हैं? हम सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे मस्जिद, मंदिर, ठीक है, मस्जिद, मंदिर, पंचायत भवन इत्यादि, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब क्या है? ये सभी सामुदायिक संसाधन है जिस पर पूरे समूह का अधिकार होता है। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन संसाधन का वह प्रकार है जिस पर सरकार का अधिकार होता है। किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार होता है और उसका उपयोग सरकार लोगों के हितों में करती है, उसे क्या बोलते हैं? हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल, आपका रेलवे, सरकारी बस सेवा इत्यादि, ये सभी क्या है? आपका राष्ट्रीय संसाधन। इस पर सरकार का अधिपत्य होता है और सरकार का मूल उद्देश्य लोगों का, नागरिकों का भलाई करना होता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जिस पर 2 या 2 से अधिक देशों का अधिकार होता है। 2 या 2 से अधिक देशों का अधिकार जिस संसाधन पर होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अब क्या है? जैसे महासागरीय वस्तु, जो महासागरीय संसाधन होता है, जो महासागरों में होता है या महासागर का सीमा है, महासागरीय जल है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस पर 2 या 2 से अधिक देशों का, एक देश का नहीं, अनेक देशों का अधिकार होता है। उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? लोग आते हैं विकास के आधार पे, अपने लोगों ने उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे समझ लिए हैं। अब है विकास के आधार पे, ठीक है। तो विकास के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार हैं: संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार ये संसाधन और संचित संसाधन। तो संभाव्य संसाधन क्या है? संभाव्य संसाधन का तात्पर्य ऐसे संसाधनों से लगाया जाता है जिसका अभी भंडार है, जो अभी किसी क्षेत्र में उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन उसका अभी यूज नहीं हो रहा है। तकनीक के कारण, तकनीक के अभाव के कारण या अत्यधिक खर्चा के कारण उसका अभी
प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसके प्रयोग की संभावनाएं है, इसका प्रयोग भविष्य में होगा। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? संभाव्य संसाधन अर्थात संभावना, जो अभी उपलब्ध है, जिसका यूज अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका यूज होने का पूरा संभावना है, उसे क्या बोलते हैं? संभाव्य संसाधन। जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष में कोयला का खदान है, पेट्रोल का खदान है, लेकिन उसका अभी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा है, उसको अंदर से निकालने का वहाँ पे तकनीक नहीं पहुँचा है, ये कारणों से उसका यूज नहीं हो रहा है। अब विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन का तात्पर्य ऐसे संसाधनों से लगाया जाता है जो पूर्ण रूप से जिसका विकास हो चुका है, ठीक है, जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है और वह उसका यूज तेजी के साथ हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? हम विकसित संसाधन बोलते हैं। और यहाँ देखिए भंडार और संचित दोनों लगभग एक ही है, भंडार और संचित। तो भंडार का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर भारी मात्रा में उपलब्ध है, जो भारी मात्रा में उपलब्ध है और इसका यूज थोड़ा बहुत हो रहा है और इसको भविष्य में भी इसके और तेज़ी के साथ उपयोग की संभावना है। अब संचित में होता है जमा किया हुआ, अर्थात अभी इसे संचित संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिसको अभी वर्तमान समय में भारी मात्रा में जमा किया जा रहा है। क्यों? ताकि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर इन संसाधनों का प्रयोग किया जा सके। उसे क्या बोलते हैं? संचित संसाधन बोलते हैं। तो अपने लोगों ने पूरा इस चीज़ को देख लिया है, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार कितने हैं, संसाधनों को कितने आधार पर बांटा गया और कौन कौन आधार है। बाबू एक चीज़ आप लोग जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, ये जान लीजिए इसमें से एक टॉपिक आता ही आता है, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पे हो, उपयोगिता के आधार पे हो। ये उत्पत्ति के आधार पे और उपयोगिता के आधार पे मस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में क्या अंतर है वो बतलाइए, या ऐसे पूछ देगा उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है और ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है, समझावें, या इनमें से नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम ये उदाहरण कौन है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो ये आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है बतलावें, ये क्या है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। अब इसके आगे बाबू अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब 12th का ज्योग्राफी भी है, उसके बाद 10th क्लास का फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा 10th क्लास का फिजिक्स वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्टार्टिंग चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। कौन सा? फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इंटर का एक बुक लेके चलेंगे, क्योंकि इंटर वाले का अभी 2021 में एग्ज़ाम है। तो 10th और 12th दोनों को लगातार चलेंगे और ये दोनों सब्जेक्ट, ये क्लास के सब्जेक्ट को आगे निकालने के बाद फिर 9th का सिलेबस भी लेके चलेंगे, ठीक है, 9th का भी लेके चलेंगे। तो पहले 10th और 12th जो 2021 बोर्ड के एग्जामिनी हैं उनको थोड़ा आगे उनके सिलेबस को कर देते हैं, तो फिर अपने लोग चलते हैं 9th के स्टार्ट करेंगे, फिर 9th का सिलेबस लेके चलेंगे। तो ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए। और अगर आपने वर्मा टीचिंग सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके विनोद सर इसी वर्मा टीचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।